हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएन क्लासेस। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम की डेट जो है वो आ गई है, 17 एंड 18 आई हुई है। तो हम लोग जो वो है अभी पूरा डिटेल तो कवर नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा, तो जस्ट रिवीजन पे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको मैं करा दे रही हूँ और क्वेश्चंस डाल दे रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इस पे प्रैक्टिस सेट डालूंगी और क्वेश्चंस डालूंगी। तो बहुत सारी उस समय मेरे पास क्वेरी आई थी, बहुत सारा फ़ोन आया था कि मैम एक बार प्रैक्टिस करवा दीजिए क्वेश्चंस की, और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाल दीजिए। तो मैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दूंगी। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले तो आपके टीजीटी पीजीटी की करा दूंगी, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैं यूजीसी नेट के क्वेश्चन भी करा दूंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो ये सब हम करने वाले हैं अपने इस सोशियोलॉजी के सीरीज़ में, इसलिए चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और एक चीज़ और आपसे कहूँगी, अगर आप टीजीटी इंग्लिश के या टीजीटी सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप मल्टी माइंड्स लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में, कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स वो किस ईयर में आए थे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी तब आप देखेंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे हर ईयर आते ही आते हैं। तो इसको एज इट इज़ आपको याद कर लेना है। बस एक ही जगह पे मैंने कंपाइल करके आपको बता दिया है। देखिए, पहला है सती प्रथा निषेध अधिनियम। ये कब आया था? ये आया था 1829 में। ठीक, उसके बाद क्या है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये कब आया था? 1856 में। फिर है भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम या भारतीय तलाक अधिनियम। ये कब आया था? 1859 में। ठीक, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आपको इसका प्रूफ तब मिलेगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। इनमें से कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है सिविल विवाह अधिनियम। ये कब आया था? 1872 में। हिंदू विवाह निर्योग्यता अधिनियम ये कब आया था? ये 1846 में आया था। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 में आया था। बाल विवाह निरोध अधिनियम, शारदा एक्ट जिसे हम कहते हैं, ये 1929 में आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है हिंदू विवाह वैधता अधिनियम। ये कब आया था? ये है आपका 1949 में। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेती हूँ मैं ताकि अच्छे से आपको दिखे। कब आया था? 1949 में आया था हिंदू विवाह वैधता अधिनियम। ठीक, उसके बाद है विशेष विवाह अधिनियम, यानी अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह के बारे में दिया हुआ है। जैसे लोग अलग अलग कास्ट के होते हैं, शादी कर लेते हैं, तो उसके बारे में जो अधिनियम है वो किस में है? 1954 में ये एक्ट आया था, इसमें दिया हुआ है। आगे देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम, तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो आपका आया है 1955 में। कब आया है? 1955 में आया है। ठीक, उसके बाद ईसाइयों का विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में है। शरीयत अधिनियम 1939 में। ये सब इसलिए इसमें दिया हुआ है हिंदू ईसाई, क्योंकि जब हम विवाह टॉपिक पढ़ेंगे सोशियोलॉजी का, तो उसके अंतर्गत हमें इसे भी पढ़ना है, इसलिए इस एक्ट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। दहेज निरोधक अधिनियम आपको पता ही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये कब आया है? 1961 में। दहेज संशोधन अधिनियम ये कब आया है? 1985 में। ठीक, फिर उसके बाद जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम ये कब आया है? 1850 में आया है। ये एज अ रिवीजन भी आप इसे ले सकते हैं कि जस्ट ईयरफोन लगाइए और सब सुन डालिए, तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने पढ़ लिया है तो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे फटाफट 10 मिनट में रट लेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा की चीज़ नहीं है ये। ठीक, और इससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस वजह से मैं इसे करा दे रही हूँ, जस्ट 5-10 मिनट का वीडियो बना करके। ठीक है, और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये कब आया था? 1955 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये 1956 में आया है। फिर उसके बाद है हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम। ये कब आया है? 1956 में आया है। फिर है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम। ये कब है? 1939 में।
हिंदू नाबालिग संरक्षण अधिनियम कब है? 1890 में। ठीक, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ तो है नहीं, इसे बस याद करना है। इसलिए मैंने एक ही जगह पे आपको सारी मतलब पूरी लिस्ट में कंपाइल करा दिया है, ताकि आपको हर जगह बार बार ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह आपको मैटर मिल जाए, बस जस्ट आप याद कर लीजिए। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम ये कब है? 1976 में। 1976 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है हिंदू स्त्रियों का संपत्ति का अधिकार अधिनियम, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा। ये कब है? 1937 में। फिर है नागरिक सुरक्षा अधिनियम, ये कब है? 1955 में। अपराधी पर्यवेक्षा अधिनियम 1958 में। फिर हिंदू परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में। किशोर या बाल न्याय अधिनियम, ये कब है? 1986 में। कब है? 1986 में। इसमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। मैं बता दे रही हूँ कौन कौन से हैं। फिर है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये कब है? 1988 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में है। फिर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम कब है? 1974 में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित ये कब है? 1989 में। ठीक, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम, ठीक, ये पूरा एक ही है, ये 2 डॉट नहीं, एक ही डॉट के अंतर्गत है। क्या? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम। ठीक, ये कब है? ये 1989 में, 1989 में है। ठीक, आगे चलते हैं। हिंदू अल्पसंख्यक एवं अभिभावक अधिनियम, ये कब है? 1956 में है। ठीक, गर्भस्थ लिंग परीक्षण अधिनियम, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्या है इसका ईयर? इसका ईयर है 1994। ठीक, तो ये ख़त्म होती है लिस्ट यहाँ पे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो एक्ट हैं वो कब आए उनके बारे में बता दिया गया है, उसको आप याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में आएगा तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसको कर पाओगे। तो इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो प्रैक्टिस सीरीज़ कराई जाएगी, प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, अगर आप बोलोगे तो वो आपको लाइव भी करा दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको वीडियो बना के दे दिया जाएगा, आप देख लोगे। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसा आप कमेंट करके बता दीजिएगा। प्लीज़ सोशियोलॉजी के स्टूडेंट ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, स्पेशली वो लोग जो लोग भारी डिमांड कर रहे थे क्वेश्चंस की, उनके कमेंट आनी चाहिए मुझे। उसके बाद बस यही कहूँगी कि वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।